Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about immune system, and today our lecture is about another chapter, and that is respiration. आज हमारा डिस्कशन सेकेंड ईयर के बायोलॉजी पर होगा और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग के लिए कोई खास आर्गन इन्वॉल्व है और रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व है, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। और इस चैप्टर में हम एक स्पेसिफिक सिस्टम को टारगेट करेंगे और इसका नेम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास 11 सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। इस पर हमारा डिस्कशन होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और इसके अंदर कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व है और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। और लास्ट में हम इस चैप्टर में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितने भी डिसऑर्डर है इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का समरी ये है कि इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर, डिजीजेस और इन्फेक्शन है इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इसने क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एनर्जी हमारे पास किया है और फिर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दरकार और ज़रूरी है ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड करे। इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ह्यूमन बॉडी के हर सेल के लिए एनर्जी इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट और इम्पोर्टेंट एक अनासर है। विदाउट एनर्जी नो सेल इज सर्वाइव। ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स है सब सेल्स के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू वो हासिल करता है, ग्लूकोज और अदर जो फूड्स हम लेते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी चीजें हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये तीन चीजें अगर कोई चीज के अंदर मौजूद होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिप्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ एंड द थर्ड इज मूवमेंट। तीन चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कौन सी क्राइटेरिया है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया है रिप्रोडक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो कि ऑफस्प्रिंग पैदा करे, जब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ मीटअप हो जाए, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाए, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इसको हम फिर डिटेल में रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, यानी जो चीज ग्रोथ नहीं करेगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। थर्ड किया है मूवमेंट। Movement is also very important for living organisms. Movement यानी वो तीन चीजें जिस चीज के अंदर होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। यानी दो चीजें अहम है, एक रिप्रोडक्शन अहम है और एक ग्रोथ अहम है। ये दो चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया है। बाज लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं और बाज मूवमेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है जो कि मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन इसको हम फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया के लिए रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि ब्रीथिंग करता है, यानी इनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटगोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस सिस्टम का क्या है?
इस सिस्टम का मेन गोल किया है ब्रीथिंग करना. Breathing is the main function of what of respiratory system. Respiratory system का main goal क्या है breathing है. What is breathing? Breathing is the chemical process physical process in which the inhalation of oxygen and outgoing of carbon dioxide is occur. What is breathing? Breathing हमारे पास एक physical process है. Breathing is what? First, it is a physical process. Breathing is a physical process in which what inhalation and exhalation of oxygen of what of oxygen and exhalation of carbon dioxide. That is breathing. Breathing में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. लेकिन ये फिनोमेना जो है ये प्लांट्स के अंदर हमारे पास किया है इसके अपोजिट है. प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सहेल करता है. दैट इज inhalation यानी intake of oxygen. What is exhalation? Outgoing of carbon dioxide. ये human body करेगा और plants जो है ये inhalation of carbon dioxide करेगा और exhalation of oxygen करेगा. That is called breathing. Breathing के लिए organs जो है specific organ involved है and that is called what? Lungs. यानी breathing के लिए एक organ और that is called what? That is called lungs. एक फिजिकल प्रोसेस है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व है. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को हमने पहले डिस्कस किया था बायो एनालिटिक्स के अंदर के बायो रेस्पिरेशन किया है. इट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन व्हिच द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड टू द एनवायरनमेंट. ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ग्लूकोज का और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होगा. In simple words, it is the releasing of energy. Release of energy is called what? Respiration. Respiration एक chemical process है और इसमें बहुत से cells involved है. यानी body के जितने भी cells है approximately 37 trillion cells है और हर cell के अंदर respiration होगा और breathing सिर्फ और सिर्फ lungs के अंदर होगा. That is the main difference between breathing and respiration. First difference is what? Breathing is a physical process while respiration is a chemical process. Second difference ये है कि breathing के लिए सिर्फ और सिर्फ एक organ and that is called what? That is called lungs. Lung इसके लिए involved है. और respiration human body यानी plant जितने भी living organism है और इस living organism के अंदर जो cells है हर cells के अंदर respiration होगा. जिस cells के अंदर mitochondria और cytoplasm होगा इसके अंदर respiration जरूर होगा. Respiration एक एरोबिक है और एक इनएरोबिक है. ये ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मौजूद हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो फिर एनएरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन-कौन से जो ऑर्गन्स थे वो इन्वॉल्व है. तो आपने इस सीक्वेंस को याद करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसका सीक्वेंस आपने याद करना है कि कौन-कौन से स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट इज नोज. सेकंड क्या है? नोज फिर फेरिंग्स, फिर किया लेरिंग्स. आपने याद रखना है कि फेरिंग्स इट इज द डुअल ऑर्गन. ये ब्रीदिंग में भी इन्वॉल्व है और डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है. यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व है. फेरिंग्स, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स. फिर हमारे पास क्या है? ट्रेकिया. ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? 1.5. नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद फिर किया ब्रांकियोल्स. ब्रांकियोल्स के बाद फिर एयर सेक और फिर व्हाट?
پھر الویولائی، الویولائی اور پھر what microvilli، microvilli اور یہ برانکیولز ایرسیک الویولائی اور microvilli یہ لنگس کے اندر ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ لنگس کے اندر ہوگا، یہ سب جو آرگنز ہے جو پارٹس ہے یہ لنگس کے اندر موجود ہے، اور یہ نوز پیرنگس لارنگس ٹریکیا برانکائی یہ لنگس کے آؤٹ موجود ہے۔ Nose pharynx or larynx that is called what that is called upper respiratory system۔ وہ آپ سے اس طرح کا MCQs پوچھتا ہے کہ pharynx is the part of upper respiratory or lower, your answer is upper respiratory system۔ Nose, pharynx and larynx is included in the upper respiratory system while all the others جو trachea ہے، bronchi ہے، bronchioles ہے، airsac ہے، alveoli ہے، microvilli ہے، it is called lower respiratory system۔ وہ آپ سے ڈیزیز بھی آپ کو دے گا کہ یہ upper respiratory system کا ڈیزیز ہے یا lower respiratory system کا ڈیزیز ہے، تو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر برونکائی کا ہے تو پھر کیا برونکائٹس ہے، تو یہ ہمارے پاس lower respiratory system کا ایک ڈیزیز ہے۔ تو آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے کہ upper respiratory system کیا ہے اور lower respiratory system کیا ہے، لیکن اس سب سسٹم کا گولز کیا ہے، اس کا گولز یہ ہے کہ اس میں بریتھنگ ہوگا، اور اس میں جو مین آرگنز ہے وہ ہے alveoli۔ Air gaseous exchange occur in the alveoli because in the alveoli microvilli are present۔ جس طرح ہم نے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ڈسکس کیا اسمال انٹسٹائن کیوں absorption کرتا ہے because villi are present۔ villi increase the surface area، villi ہمارے پاس surface area کو increase کرتا ہے، that's why villi are involved in the absorption or reabsorption، that's why alveoli the main gaseous exchange organ in the respiratory system is your answer is alveoli۔ اگر alveoli نہیں ہے تو پھر microvilli ہوگا۔ اگر ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا ریکیپ کریں کہ ہم نے کن کن چیزوں پر ڈسکشن کیا، تو فرسٹ آف آل ہم نے ریسپائریشن اور بریتھنگ کے درمیان ڈفرینشیشن ڈسکس کیا کہ ریسپائریشن کیا ہے اور بریتھنگ کیا ہے، اور پھر ہم نے ریسپائریٹری سسٹم کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نوز، پیرنگس، لارنگس، ٹریکیا اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے، اور لاسٹ میں ہم پھر ڈیزیزز پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی کوئسچن یا کوئی پرابلم ہے اس لیکچر کے حوالے سے، you can ask in the comment section۔ Thank you۔